ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 से 10 नवंबर 2024 यानी कि आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ गति से भागने वाले ग्रह हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि वो मन के कारक हैं और जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, किस प्रकार से आने वाले सप्ताह में ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी सी गाइडेंस प्राप्त करें, क्या संभावितः अच्छा या बुरा हो सकता है इसको जानें। इन सारी ही चीज़ों के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले कि लग्न राशि धनु है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि धनु है तो अलग बनाइए। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, लेकिन ये 4 तारीख को नहीं होगा। अर्ली मॉर्निंग 5 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। क्योंकि पिछले हफ्ते हमने वृश्चिक तक का डिस्कस कर ही लिया था, इसलिए वो दोबारा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अब धनु से ही स्टार्ट करेंगे इस हफ्ते को। तो 5 तारीख अर्ली मॉर्निंग सुबह आपके जो चंद्रमा है वो लग्न भाव में बैठ जाएंगे और 7 तारीख शाम के 6 तक वहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा अष्टमेश हैं और उस नाते उनका लग्न में आना थोड़ी सी अनिश्चितता लेकर आ सकता है। लग्न में चंद्रमा का आना वैसे कोई बुरा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि धनु लग्न है आपका, तो धनु वालों में वैसे ही एंग्जाइटी बहुत होती है। ऊपर से चंद्रमा का लग्न में आना ओवर थिंकिंग बढ़ाएगा और उनका अष्टमेश होना आपके जीवन में अनिश्चितता और लेकर आएगा। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो मानसिक रूप से अनिश्चितता वाला होगा। लग्नेश गुरु से भी अष्टम में है, ये भी अच्छी चीज़ नहीं होती। और ये योग जो बन रहा है ये शकट योग भी होता है। तो शकट योग से क्या होता है कि जीवन में जो आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो डिले होते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा संघर्ष दिखा रहा है। भौतिक जीवन हो या पर्सनल लाइफ हो या इमोशनल लाइफ हो, सभी में थोड़ा सा एंग्जाइटी, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, रुकावटें और इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी। जितना सरलता से इस टाइम को निकाल सकते हैं, जितना पूजा पाठ करके ईश्वर का ध्यान लगा के पहले दिन में शुरुआत में अगर ये सब करते हैं तो उससे एक सकारात्मकता बनी रहेगी और इस नेगेटिव प्रभाव से निकलने का मौका मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि गुस्सा मत दिखाइएगा, प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बनाकर रखिएगा, किसी से बहस मत कीजिएगा वरना एकदम बुरा परिणाम दिखेगा आपके कार्य पर भी और ओवरऑल भी। बिजनेस में फिर भी ठीक है, इतना कुछ बुरा नहीं दिख रहा, पैसा आएगा। कोई कोर्ट केस आदि चल रहा था, लीगल कार्य अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, वाणी पर बहुत कंट्रोल देना है क्योंकि झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने अपने लाइफ पार्टनर से, सरलता से आराम से इस समय को बिता लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, कोई अचानक से अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग तंग करेंगे और स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है तो धन तो आता हुआ दिख रहा है, अचानक से कोई धन से संबंधित अच्छी न्यूज़ आ सकती है। 7 तारीख को शाम के 6 बजे चंद्रमा धनस्थान में आ जाएंगे। इस दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, वो लग्न भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का धन भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। अष्टमेश है, उनका धन भाव में आना अचानक से धन प्राप्ति का योग बनाता है। चंद्रमा का धनस्थान में आना धन आगमन का सूचक होता है। यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। मंगल विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, यानी कि अटका हुआ पैसा, अटका हुआ कार्य धन से संबंधित स्पेशली पूर्ण हो सकता है। और यही जो मंगल हैं ये आपके पंचमेश भी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। ये लाभ स्थान और धन स्थान दोनों को ही देख रहे हैं, यानी कि बड़े धन की प्राप्ति होने के पूरे योग आपके हफ्ते के मध्य भाग में बन रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। गुरु की भी दृष्टि है, गुरु वक्री होकर छठे घर से देखेंगे। कार्य क्षेत्र में जो उलझनें आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सॉल्व हो पाएंगी। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ईजी रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बस ध्यान ये देना है कि 6 और 8 से 2 ग्रह देख रहे हैं, यानी कि अचानक से
चीज़ें बदल सकती हैं, गुस्सा आपको अचानक से आ सकता है, और अव्यवस्थित अगर रहे, अनप्लैन्ड अनऑर्गेनाइज रहे, तो उसका भी नेगेटिव प्रभाव एकदम देखने को मिलेगा। चंद्रमा मकर में है, जहाँ पर मंगल और गुरु का प्रभाव है 6ठे और 8वें भाव से, तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी के कारण करियर हो या पर्सनल लाइफ हो, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है तो करियर, कुटुंब भाव है तो पर्सनल लाइफ, दोनों में ही वाणी के कारण दिक्कतें आ सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि धन आएगा, बहुत बहुत अच्छे योग हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गाइडेंस की और हेल्प की आवश्यकता पड़ सकती है, तो कुछ नहीं समझ आता तो पूछ लीजिएगा, बजाय इसके ही काम खराब करें। बिजनेस में पैसा आएगा, क्रिएटिविटी दिख रही है, प्रोडक्टिविटी दिख रही है, आइडियाज़ आते दिख रहे हैं। लव लाइफ बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, ऐसा लग रहा है कि ना एक बैलेंस की बहुत कमी है। वैवाहिक जीवन ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी। संयमित रहिएगा, नियमित रहिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है, भाग्य का भी साथ मिलेगा। जो स्टूडेंट जॉब आदि ढूंढ रहे थे उनके लिए भी अच्छा समय है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको गले के रोग, कफ रोग और दांतों आँखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, जो प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा ही है। 9 तारीख रात के 11:30 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। हाँ, अष्टमेश है तो थोड़ी सी जल्दबाजी रह सकती है, अदरवाइज चंद्रमा यहाँ पे अच्छे प्रभाव देते हैं। धनेश शनि के साथ बैठे हैं, यानी कि धन की प्राप्ति होगी, वो भी अचानक से, और क्योंकि तीसरे घर में है तो अपनी मेहनत से धन कमाने के योग आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यहाँ पर शनि के साथ हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं शनि, तो जीवन की गति भी आगे बढ़ेगी और शनि मार्गी भी होने वाले हैं, तो एक प्रकार से उनके अंदर भी सकारात्मकता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, और अष्टम के मंगल का प्रभाव अभी भी है, क्योंकि वो 8वीं दृष्टि से देखेंगे, तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति का योग अभी भी है। लेकिन क्योंकि शनि और मंगल का योग हो गया तो उदंडता, यानी कि अचानक से कुछ ऐसा कर देंगे ना जो आपके व्यक्तित्व के खिलाफ है, व्यक्तित्व के विरुद्ध है, और इम्पल्सिवनेस, ये दोनों चीज़ें आपको तंग कर सकती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है रिलैक्स रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, पैसा भी आएगा, बैलेंस भी रहेगा, स्टेबिलिटी भी रहेगी। लव लाइफ फ्यूचर प्लानिंग की आवश्यकता है, अगर आगे बढ़ना है तो एक प्लानिंग की आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन ज़्यादा डिमांडिंग मत रहिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है सब ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा, अपने इमोशनल तत्वों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। सेहत के अनुसार नसों के रोग, गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, उसके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके महादेव का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।